अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजे सोलर्स की एक और वीडियो के अंदर, एक और व्लॉग के अंदर खुश आमदीद। मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फो जानो यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज इस वक्त कराची के इलाके में हम मौजूद हैं, साइमा अरेबियन विलास और ब्लॉक एफ का ये एरिया है। यहाँ पे एक सिस्टम लगाने जा रहे हैं 3 किलोवाट का। तो इंस्टॉलेशन की कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते रहेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा, ख़ास उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आज आईजे सोलर्स की जो टीम है वो मौजूद है कराची के इलाके साइमा अरेबियन विलास के अंदर। और अच्छा, ये देखें गार्डर। ये सबसे पहले मैं आपको पाइप के बारे में बताता हूँ। ये जो पाइप है ये हमने 4 इंच का 14 गेज के अंदर इस्तेमाल किया है, जो हमारे मेन पिलर पाइप हैं। 1 2 3 4 ये नज़र आ रहे हैं आपको। और इसी तरीके से ये गार्डर जो है ये मुग़ल का गार्डर है 3500, जो इसके ऊपर रखा गया है। और इसके ऊपर अब हम जो ये नालियाँ लगाएंगे, ये 1.5 बाई 3 की नाली है 14 गेज की। इसके ऊपर हमने पैनल हैंग करने हैं। अच्छा जी दोस्तों, ये इस वक्त स्ट्रक्चर का काम जारी व सारी है और ये पिलर यहाँ पे लगाया जा रहा है। एक पिलर हमने यहाँ पे ऐड करना है। जो टोटल तकरीबन 6 पिलर हैं इसमें, 3 इस साइड पे हैं और 3 इस साइड पे हैं। तो मगरिब के बाद का टाइम है, थोड़ी वीडियो क्वालिटी में आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, बहरहाल उसके लिए माजरत। ये आपके सामने है स्ट्रक्चर हमारा, और ये टोटल 14 गेज के अंदर जो है ना हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। गार्डर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3500 गार्डर है मुग़ल का। और ये जो पाइप हमने इस्तेमाल की ये 4 इंची के पाइप हैं 14 गेज के अंदर। इंशाल्लाह पैनल थोड़ी देर में हैंग करेंगे इसको, उसकी भी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। ऐसे कंधा से जोर लगाओ ऊपर पाइप पे। तो स्ट्रक्चर का जब भी काम करवाएं, अच्छा काम करवाएं, मजबूत काम करवाएं, ताकि ये आपके पैनल्स के साथ 20 से 25 साल अपनी लाइफ गुजार सकें। इसको सीधा करो। बाकी आपको स्ट्रक्चर के हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक दफ़ा और आपको रिव्यू दे देता हूँ कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जो मटेरियल हमने लगाया है वो कौन कौन सा है। इसी तरीके से देखें, ये जो पाइप है ये 14 गेज के अंदर हमने इस्तेमाल किया है, 4 इंची का पाइप है। और ये जो मेन गार्डर है जिसने इसका वज़न उठाया हुआ है तमाम पैनल्स का, वो है मुग़ल का 3500 गार्डर। और इसके ऊपर ये चकोर पाइप हमने लगाया है जो 14 गेज के अंदर है और 1.5 बाई 3 का इसका साइज़ है। तो ये स्ट्रक्चर की डिटेल है। स्ट्रक्चर हमेशा जब भी बनवाएं अच्छी क्वालिटी का, अच्छे गेज में बनवाएं, ताकि पैनल्स के साथ ये 25 से 30 साल अपनी लाइफ मुकम्मल कर सके। ये आपके सामने कलर अभी इसमें बाकी है, तो कलर का काम इसको फाइनलाइज करके इंशाल्लाह एक फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, ये हमारा एक फ़ाइनल लुक है सिस्टम का। और ये इस वक्त आप पैनल्स देख सकते हैं कि 1 2 3 पैनल्स इस तरफ लगाए हैं, 2 पैनल सेंटर में है और 3 पैनल उस साइड पे हैं। तो 8 पैनल्स का ये स्ट्रक्चर है। और अब इंशाल्लाह इसको कनेक्ट करेंगे इन्वर्टर के साथ, फिर आपको इसकी जनरेशन भी दिखाएंगे। तकरीबन काम फाइनलाइज हो चुका है, कलर का काम थोड़ा सा बाकी है, वो इंशाल्लाह अभी हम करेंगे इसको फ़ाइनल।
अच्छा जी, ये इस वक्त देखें पैनल्स की सीरीज़ बना रहे हैं। तो ये सारे 8 के 8 जो पैनल्स हैं वो हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ये उन दोस्तों के लिए भी जवाब है जो कमेंट्स में अक्सर पूछ रहे होते हैं कि जी आपने 7 पैनल लगाए या 8 पैनल लगाए, तो आपने पैरेलल लगाए या सीरीज़ कनेक्शन किए हैं। तो ये देख सकते हैं, इसको 8 की 8 हम सीरीज़ बना रहे हैं और फिर हम इसको लेके इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस वक्त जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो सारे MPPT बेस्ड इन्वर्टर्स हैं और MPPT बेस्ड इन्वर्टर्स हाई वोल्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए पैनल्स को हम जो कनेक्शन दे रहे होते हैं या उसकी जो सीरीज़ बना रहे होते हैं वो सीरीज़ में बना रहे होते हैं। अच्छा जी, इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन आपको दिखाते हैं। किस रेटेड का ये इन्वर्टर है। तो 3200 वाट तक की आउटपुट ये मैक्सिमम दे सकता है आपको, और टोटल जो इस पे पैनल्स आप लगा सकते हैं वो 4000 वाट तक की आप PVs को दे सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको 2 से 3 पैनल के ऊपर भी आप एक्टिव कर सकते हैं इस इन्वर्टर को। तो बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। होमेज का बोल्ट सीरीज़ का ये इन्वर्टर है। इनका 2 साल वारंटी में आता है। ये DB बॉक्स है जी हमारा, जिसमें हमने मोरा के 2 चेंज ओवर इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा ये कुछ ब्रेकर्स हैं इनपुट आउटपुट के। एक प्रोटेक्शन डिवाइस यहाँ पे हम ऐड करेंगे अंडर ओवर वोल्टेज के लिए, और इसी तरीके से ये हमारा एक बैटरी ब्रेकर है। बाकी इसकी जनरेशन भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे सिस्टम ऑन करने के बाद कि ये मैक्सिमम क्या जनरेशन दे रहा है और लोड कैपेसिटी इसकी कितनी है। अच्छा जी, आज दूसरा दिन है, कंप्लीट हो गया था कल हमारा सिस्टम। तो हमने कहा आज जनरेशन इसकी चेक करते हैं ज़रा लोड डाल के, ताकि पता चले कि मैक्सिमम जनरेशन क्या हो रही है। अच्छा, कराची का वेदर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त क्लाउडी वेदर है। आज धूप नहीं निकली हुई बिल्कुल भी, और कोई तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है दोपहर का। तो आइए ज़रा जनरेशन चेक करते हैं इसकी इन्वर्टर की। ये देखें जी, 390 वोल्ट ऊपर से आ रहे हैं और 2.8 एम्पियर और तकरीबन 1.15, यानी कि तकरीबन 1 किलोवाट की जनरेशन ऊपर से हो रही है, 1 से 1200 वाट तक की। ठीक है, लोड अभी चेक करते हैं इनका। लोड इस वक्त चल रहा है इनका 19%। 19% का मतलब ये हो गया तकरीबन कोई 600 वाट का लोड है, जिसमें मेरा ख्याल में इनके फ्रिज, डी फ्रीज़र और एक वॉशिंग मशीन भी चल रही है। तो थोड़ा सा लोड को इंक्रीज़ कराते हैं, AC चलवाते हैं। ज़रा AC चलाइएगा। तो AC ऑन करवा दिया है, देखते हैं लोड में कितना फ़र्क आता है, फिर जनरेशन भी देखेंगे इसकी। अभी तक तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं आया। AC अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, दोबारा चेक करते हैं इसको। चला दिया AC आपने? ठीक है। तो ये देखें, ये AC अभी स्टार्ट हो गया इनका। तो ये 1 किलोवाट से ऊपर की 1 किलोवाट से ऊपर का लोड शो होना शुरू हो गया इन्वर्टर पे। ये देखिए, इसको दोबारा देखते हैं पीछे। ये तकरीबन 1200 वाट तक के लोड पे चला गया। अच्छा, अब इसकी जनरेशन देखते हैं कि जनरेशन में क्या तब्दीली आई है। तो जनरेशन भी देख सकते हैं आप, ये इस वक्त तकरीबन 5 एम्पियर के करीब चला गया है, और जनरेशन ये 1200 वाट से बढ़ के तकरीबन 1800-1900 वाट तक के चली गई है। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो अक्सर कहते हैं कि जी 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है
और हमें मैक्सिमम जनरेशन क्यों नहीं मिल रही। तो जनरेशन उसी वक्त मिल रही होती है जब आप इन्वर्टर के ऊपर अपना लोड डालेंगे, उसी हिसाब से जनरेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो ये एक लाइव डेमो था आपके लिए। देखें 40% पे आ गया है इसका लोड, और ये तकरीबन कोई 1300 वाट तक के चला गया है। तो ये इन्वर्टर इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नई जगह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।